ये उससे बेहतर है, क्योंकि रिएक्शन क्वालिटी के लिए जानी जाती है और क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज नहीं करती है। उसके बाद अभी ये तुलसी है, मार्केट में बहुत सारी कंपनियां तुलसी को वितरण करती है, बेचती है, और हम लोग भी तुलसी को अच्छे तरीके से जानते हैं। हम अपने घर आंगन में भी लगाते हैं। ये ऑक्सीजन, इसका हवा जो है ज़्यादा ऑक्सीजन पैदा करता है, और ये खांसी में, गैस में, जुकाम में, बहुत सारी चीज़ों में तुलसी काम करता है, जिसको हम जानते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये ड्रॉप फॉर्म में है, आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तुलसी है ना जी, ये पंच तुलसी है। इसमें 5 तरह की तुलसी है, को मिलाकर उसका अर्क से ये बनाया गया है, तो इसको पंच तुलसी कहा जाता है। ये हर घर में, जैसे पेस्ट हमारे हर घर की जरूरत है, चाय हर घर की जरूरत है, उसी तरह ये तुलसी ड्रॉप भी हर घर की जरूरत है। तो हम सब, छोटा बच्चा, गोदी वाला बच्चा, सर्दी खांसी हो जाता है, पजरा मारता है या कफ हो गया, तो पेस्ट के साथ हम इसको भी इस्तेमाल, सीटोपेन के साथ इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, नमक कितने तरह का जाने अभी तक हम लोग? एक व्हाइट वाला नमक जानते हैं, एक काला वाला नमक जानते हैं जो पत्थर जैसा होता है, एक पिंक सल्ट हिमालयन जो हमारे यहाँ है उसको जानते हैं, लेकिन मूली का नमक कितने लोग जानते हैं? हम भी कल ही जाने इसको यूज किए, हम भी हैरान थे कि मूली का नमक भाई कैसा होता है। तो मूली का नमक, इसमें नमक है, लेकिन इसमें मूली का पूरी स्वाद है। इसको जब यूज किया जाता है तो जैसे लगता है मूली का अचार खा रहे। क्या खा रहे हैं? मूली का अचार खा रहे। कल पूर्णिया ब्रांच में हम लोग थे, तो इसी के साथ भूजा बनाया गया और इस चटनी के साथ सब लोग साथ के खाए थे। ठीक है, तो ट्राई किया गया कैसा लगता है, तो सेम टू सेम ये मूली का अचार लगता है। तो अभी हमारे यहाँ अवेलेबल है, नेक्स्ट ऑर्डर हमारे स्टॉक में लगेगा तो हो जाएगा। तो अभी पूर्ण मात्रा में अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये हर घर को हर कोई लेकर जाए इसे और इसका आनंद ले। ये है कल्पशतावरी। क्या है? कल्पशतावरी। अभी ज्यादातर बच्चों को, महिलाएं जो है, अपना दूध पिलाने के बजाय डब्बा का दूध ज्यादा पिलाती हैं, वो आसान लगता है उनको, है ना। और क्या देखते हैं कि भर कार्टून दूध का डिब्बा आ रहा है, माँ को दूध नहीं हो रहा है या हो भी रहा है तो पिला नहीं रही है। तो जिसको दूध का समस्या है, वैसे ये हर महिलाओं के लिए, हर उम्र की बच्ची हो, महिला है, बुजुर्ग है, सबके लिए है, लेकिन विशेष जिसको दूध की कमी है, बच्चे को दूध पिला रही है, दूध नहीं हो रहा है, तो ये कल्पशतावरी उनके लिए है। ये उनको जो है दूध के साथ, गर्म पानी के साथ आप सेवन कराने से उनको अच्छा दूध होगा। बच्चा और जच्चा दोनों को ही फायदा करेगा, दोनों को ही विटामिन प्रोटीन मिलेगा। लेकिन छोटी बच्चियों को भी समस्या है, हार्मोनल समस्या है, तो महिलाओं को भी समस्या है, तो उनको भी ये विटामिन के तौर पे जैसे स्पालिना देते हैं वैसे इसको भी दे सकते हैं। समझ में आया? दाम तो जान ही जाएंगे ना, पहले काम जान लीजिए। नाम बोल जी, इसका नाम कल्पशतावरी है। कल्पशतावरी उस पे भी आते हैं, उससे भी परिचय कराएंगे। और जो सबसे विशेष है, जिसके कारण कितना समस्या, कम उम्र में बच्चेदानी का निकाला जाना, डॉक्टर पटाख करता है ऑपरेशन। क्या करता है? ऑपरेशन कराइए नहीं तो कैंसर हो जाएगा, गांठ हो गया है, जख्म हो गया है, ढेर सारा बखेड़ा बतियाता है। कारण हमारा हार्मोनल समस्या है। अभी हमारा खान पान गड़बड़ होने के कारण हमारा हार्मोन क्या है, अनबैलेंस हो गया है, जिस कारण जो है अभी छोटा उम्र में, और इसके विषय में बताने से पहले बताएं कि ये शर्म की बात नहीं है, ये जानकारी की बात है और जरूरी है। हम भाई जितने हैं यहाँ, सर लोग जितने हैं, उनको भी जानना जरूरी है
और हम महिलाओं को भी जानना इसके विषय में जरूरी है, क्योंकि हम जितने भी भाई बैठे हैं हम सबके यहाँ पत्नी है, माँ है, बहन है, बेटी है, तो उनका सुरक्षा भी हमारा जिम्मेवारी है। तो इसीलिए हमारी जानकारी में होगा तभी हम उनको भी बचा सकेंगे, नहीं तो डॉक्टर तो लूटेगा ही। और कम उम्र में ऑपरेशन कराना मतलब विकलांग हो जाना। क्या हो जाना? विकलांग हो जाना। तो ये महिलाओं के लिए है विशेष करके। जब महीनवारी का समय आता है, कितनी महिलाओं को, कितनी बेटियों को ऐसा दर्द होता है, असहनीय दर्द होता है, और ये छुपाने की बात नहीं है, क्योंकि इसी महीनवारी से क्या होता है, घर में खुशी आता है, किलकारी आता है। कितने लोग हमारे पास आते हैं, हमारा प्रोडक्ट यूज करते हैं कि हमारा क्या है, महीना का साइकिल ठीक है नहीं है, अभी तक बाल बच्चा नहीं हुआ है। तो ये शर्म की बात नहीं है, ये खुशी की बात है। जिस घर में जिस बहन बेटी को महीना नहीं होता है वो सदा काल के लिए बांझ रह जाती है। उस कारण भी, और बहुत सारे प्राकृतिक कारण होता है, उस कारण भी ऐसा होता है, लेकिन विशेष हम बात कर रहे हैं महीना के ऊपर। जो उस समय रक्त स्राव होता है, यानी खून का बहाव होता है, तो उस समय जो खून बहता है तो वो सिंपल सा ब्लड नहीं आता है, वो बहुत सारे गैस उस समय हमारे शरीर से निष्कासित होता है, जो कि गंदा ब्लड के साथ वो निष्कासित होता है। अच्छा देखे होंगे बहुत महिलाओं को कम उम्र में, 35 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र में महीनवारी बंद हो गया, तो उनको क्या सुनने में आता है, ये सिर बहुत आग फेंक रहा है, आंख से सूझता नहीं है। तो ये क्या है, ये हमारे जीवन का एक अंग है। जैसे हर एक चीज को हम, जैसे हमारा किडनी, हार्ट, लीवर का सुरक्षित रहना जरूरी है, उसी तरह हमारे महीना के सर्किल को सुरक्षित रहना जरूरी है। हम महिलाएं, माताएं, बहनें सब लोग ध्यान से सुने। तो हम लोग क्या करते हैं, जब महीना का समय आता है तो उस समय हम क्या करते हैं, कपड़ा का इस्तेमाल करते हैं, या फिर मार्केट से हम जो मिलता है पैड, उसका इस्तेमाल करते हैं। अभी तो कपड़ा लोग छोड़ दिया, लेकिन मार्केट से जो मिलता है उसका प्रयोग करता है। तो उसके प्रयोग से क्या नुकसान होता है और क्या फायदा होता है वो भी जानना जरूरी है। क्यों? क्योंकि हम सब माँ भी हैं, हमारी बेटियां भी हैं, और हम भी किसी की बेटी हैं, तो ये सब हमारी जानकारी में होना है। जानकारी रहेगा तभी हम किसी को जानकारी दे सकेंगे। तो मार्केट से जो खरीद के हम पैड यूज करते हैं, उसमें और इसमें क्या फर्क है, तो क्या जानना चाहते हैं? तो उस समय मार्केट के पैड में और इसमें क्या फर्क है, तो थोड़ा सा हम लिख के भी, मतलब चित्र बना के भी दिखाना चाहेंगे, और थोड़ा सा हम डेमो करके भी दिखाना चाहेंगे। पूर्णिया में भी थोड़ा सा बताए थे, लेकिन डेमो नहीं कर पाए थे, हमारे पास मार्केट का प्रोडक्ट नहीं था, इसलिए हम डेमो नहीं कर पाए थे। लेकिन यहाँ पे डेमो करके हम सबको जरूर दिखाना चाहेंगे, ताकि आप तय करें आपको क्या करना है। आपकी जिंदगी है, जैसे हम मार्केट का प्रोडक्ट, मार्केट का चाय और यहाँ का प्रोडक्ट से तुलना करके आपको बताते हैं, और आप तय करते हैं आपको क्या करना है। उसी प्रकार हम यहाँ के प्रोडक्ट, इस जो हमारा पैड है, बर्ड्स इसका नाम है, तो पीरियड पैड, तो इसके बारे में और मार्केट के बारे में बताएंगे। इसके बारे में हम बाद में बताएंगे, लेकिन मार्केट का हम पहले बताएंगे। मार्केट का जो पैड आता है इस आकार का होता है, और इस आकार का होने के कारण, इस आकार का होता है, और इसमें एक लेयर होता है, कपड़ा होता है, ठीक है। तो ये लगता कपड़ा है, लेकिन कपड़ा होता नहीं, एक अजीब टाइप का ये कपड़ा होता है, और साथ में इसके साथ प्लास्टिक होता है, नीचे के साइड से प्लास्टिक होता है, जो कि नीचे वाला जो भी गिरता है ब्लड, उसको क्या करता है, वो नीचे नहीं गिरने देता है, लेकिन नीचे का प्लास्टिक होता है। लेकिन ये वाला पोर्शन जो होता है पूरा रुई होता है। क्या होता है? ये रुई होता है। तो आप देखे होंगे, रुई पे पानी डालिए तो कैसा होता है, रुई पानी सोखेगा नहीं सोखेगा, एक हद तक सोखेगा, उसके बाद क्या हो जाता है, लबलब हो जाता है, और वो पानी जस के तस हो जाता है। तो उस महीना के समय में जो ब्लड चलता है, तो ये अंदर से जो है, ये अंदर से बहुत तरह का
लेकर आता है, देन इस समय में बहुत सारा पूरे महीना का बहुत तरह का गैस आता है इस ब्लड के द्वारा। तो ये क्या होता है, दिन भर हम जब इसको यूज करते हैं, कई लोग 3 बार चेंज करते हैं, कई लोग 2 बार, कई लोग बिजी होने के कारण, काम पे जाने के कारण ये क्या होता है, हमारा एक ही पैड जो है दिन भर रह जाता है। तो ये गिरते गिरते ये पूरा गीला हो जाता है, पूरा गीला हो गया, अब ये चपचप हो जाता है, ठीक है। तो ये सोखा नहीं, ये जो भी गिरा ये सोखा नहीं, ये क्या हुआ, पूरा गीला हुआ। अब ये फिर ऊपर फेंक रहा है, कहाँ जा रहा है, अब ये जितना गंदगी आया है, जो भी गैस नीचे निष्कासित हुआ है, अब ये नहीं, इसमें सोखने की क्षमता नहीं क्योंकि ये रुई है, तो ये क्या कर रहा है, ऊपर फेंक रहा है। अब ये गैस फिर रिफ्लेक्स होके हमारे यूट्रस में, हमारे बॉडी में फिर जब जा रहा है, तो ये क्या कर रहा है, इन्फेक्शन पैदा कर रहा है। क्या कर रहा है, इन्फेक्शन पैदा कर रहा है, और जिस कारण क्या होता है, हमको बहुत सारा दर्द होता है, और धीरे धीरे हमको बहुत सारी समस्या, यूट्रस बच्चेदानी की समस्या से हम पीड़ित हो जाते हैं। तो अभी जरूरत है कि हमें क्या करना चाहिए, इसमें जो प्लास्टिक होता है, ये साइड वाला जो पोर्शन होता है इसमें प्लास्टिक होता है, तो हम एक मामूली सा प्लास्टिक को क्या करते हैं, उंगली में लपेट के रखिए, रात को छोड़ दीजिए, सुबह कैसा होगा, सुबह व्हाइट हो जाता है, जैसे लगता है यहाँ का खून क्या हो गया। तो ये 24 घंटा हमारे शरीर से चिपका रहता है, तो क्या करेगा, हमको नुकसान करेगा, फायदा करेगा, नुकसान करेगा, तरह तरह का बैक्टीरिया को उत्पन्न करेगा और हमको बीमार करेगा। तो उसी जगह में हमारा ये पैड जो है, इसको हम बता के नहीं दिखाएंगे, इसको हम डेमो करके दिखाएंगे। सोनी 1 गिलास पानी लेके आइए, पीछे से एक चौड़ा सा ट्रे जैसा बूट भी लेके आइएगा। क्योंकि जब हम डेमो देख लेंगे ना, तो हमारा क्या हो जाएगा, नजरिया पूरी क्लियर हो जाएगा कि हमको क्या करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, हम पकड़ सकते हैं। पीछे से आइएगा, जिसको भी आना जाना है। अभी हम लोग इसका डेमो देखेंगे कि किस तरह से, क्या वो सही है, क्या मार्केट सही है, आप तय करना है। तो अभी हम दोनों ही, मार्केट वाला भी और अपना वाला भी निकालेंगे। ये है हमारा मार्केट का प्रोडक्ट है, और हम इसको सामने से नहीं दिखाएंगे क्योंकि किसका है बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये मार्केट में मिलता है, तो हम सामने से नहीं इसका वो दिखा रहे क्या है। इसे चिपका, हमने देखा कि आपने देखा कि हमने आपके सामने मार्केट का भी प्रोडक्ट दिया। अब हमारा डीएक्सएल का जो है बर्ड, वो भी निकालेंगे। हमने उसका सेफ्टी देखा था, उसका पैकिंग भी देखा। अब हम इसका पैकिंग हम देखते हैं। डीएक्सएल क्वालिटी के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है, और इसको कितना सुरक्षित तरीके से उन्होंने पैक किया है। कितना सेफ तरीके से, कोई बैक्टीरिया, कोई फंगस का यहाँ कोई नाता नहीं है, जिससे हमको कोई इन्फेक्शन होने वाला नहीं है। हमने देखा
ये हमारे रिएक्शन का है और ये मार्केट का है। तो हम दोनों ही देख रहे हैं, दोनों का ही खूबसूरती देख रहे हैं, इनका बनावट देख रहे हैं। तो इसका बनावट तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, ये पूरा रुई है, पूरा गत्ता है, यहाँ से पूरा ये कवर किया हुआ है। और इसमें क्या देख रहे हैं, पूरा ये प्लेन है और जो भी है एक बराबर है। और यहाँ कुछ अलग तरीका से दिया हुआ है जो हमारी बॉडी को क्या करेगा, ये फायदा करेगा, हमको नुकसान नहीं करेगा। अब हम देखते हैं इसमें इसका सोखने की कैपेसिटी को देखते हैं। आपके सामने ये 1 गिलास पानी है, हम इस पानी को इसमें गिरा रहे हैं, लेकिन कुछ एक छोटा नाम पूरा ग्लास का नहीं डालेंगे, हम ढक्कन से माप के इसमें डाल रहे हैं। सबसे पहले मार्केट वाले में डाल रहे हैं। एक ढक्कन हमने डाला, इसने सोखा। दूसरा ढक्कन, दो ढक्कन डाला। ये 3 ढक्कन डाला। ये 3 ढक्कन पूरा ऊपर से बहने लगा है। अब ये नहीं ले पा रहा है, पूरा बह रहा है, आप देख सकते हैं गिर रहा है ये नीचे। अब हम उतना ही ढक्कन हम इसमें भी डालेंगे। हम उतना ही सेम पानी जो है जितना उसमें डाले थे उतना ही इसमें भी हम डाल रहे हैं। एक डाला, अभी दूसरा हम डाल रहे हैं। अब हम तीसरा डाल रहे हैं। अब हम चौथा डाल रहे हैं। यानी उससे हमने ज्यादा डाला, ठीक है। हम किसी एक को बुलाएंगे छू कर देखने के लिए, लेकिन उससे पहले जो है हम इसको एक बार ऐसे टेस्ट कर लें। हमने क्या किया था, पानी सेम डाला था, इसमें आधा ढक्कन ज़्यादा ही डाले हैं रिएक्शन वाले में। आपके सामने नतीजा है कि वो कितना सोखा और ये कितना सोखा। कुछ दिख रहा है आपको? नहीं, इसमें चू रहा है, उसमें नहीं चू रहा है। इसमें चू रहा है। क्या हुआ, ये मार्केट वाला चू रहा है, ओवरफ्लो कर रहा है, और ये क्या हो रहा है, सोख लिया। कारण क्या है पता है? कारण ये है इसमें रुई है और इसके एक हद तक जितना ये सोखना था सोखा, उसके बाद ये क्या कर रहा है, फेंक रहा है, यानी बाहर फेंक रहा है। उसी तरह जब ये सोख नहीं पाता है, जिनको हेवी ब्लीडिंग की समस्या है, वो क्या होता है, फिर वापस उनके बॉडी में अब्जॉर्ब हो जाता है वो सारा गैस, जिसके कारण इन्फेक्शन तेजी से, बैक्टीरिया तेजी से फैलने लगता है और बीमार हाइजीन नहीं रहता और बीमार होने का चांस ज्यादा रहता है और हम बीमार होते हैं। और उसी में यहाँ देखिए ये क्या हो गया, ये सटक गया, ये गुदरी हो गया और ये क्या हो गया, फूल गया। क्या हो गया? फूलने का कारण क्या है? यहाँ रुई है और यहाँ क्या है, जेल है। क्या है? एक प्रकार का मतलब प्राकृतिक जेल है, जिसमें क्या है कि पानी जब हम डालते हैं यहाँ, तो ये क्या होता है, उसको सोख के ये फूल जाता
इसमें अधिक रहता है। अब देखिए, कोई एक आदमी आइए, नीचे से उठ के कोई आइए, हद है। कोई महिला जाइए ना जल्दी से। इसको छूइए, हाथ में पानी देखिए, उधर दिखाइए हाथ कैसा है, पानी पानी है। अब इस हाथ से इसको छूइए, पानी जैसा लग रहा है, कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा महसूस हो रहा है। तो ये है, अब देखिए, बैठ जाइए, ये है मार्केट वाला, ठीक है। अब हम क्या किए, इसको आपके सामने क्या कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है, पूरा निकल गया ना, यानी कि इसमें सोखने की क्षमता नहीं है। ये क्या करेगा, हमारे बॉडी को नुकसान करेगा। अब ये हमारा डिएक्शन वाला है, ठीक है। अब हम इसको क्या कर रहे हैं, ये क्या हो गया, फूल गया, और उसके अपेक्षा ये निकला पानी उतना नहीं। अच्छा, एक चीज और देखिए, समझिए। अब हम इसको चीर देते हैं, इसको क्या करते हैं, चीर के दिखाते हैं। क्या है ये, रुई, क्या है, रुई। इसमें जितना सोखने का क्षमता था, इसने क्या किया, सोखा, लेकिन ज्यादा सोखने की क्षमता नहीं है, ये ऊपर फेंक देता है, और यही हमारी बीमारी का कारण होता है। और दूसरा देखिए, ये डिएक्शन वाला है, बड़ी तगड़ा है डिएक्शन वाला। ये देखिए, ये क्या है, ये एक प्रकार का जेल है। इसको जो है हम आराम से ऐसे भी करके मेल का गर्दी भी छुड़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये है डिएक्शन, क्या है, ये एक प्रकार का ये जेल है, और ये हमारी बॉडी को नुकसान नहीं करेगा, फायदा देगा, और आराम महसूस होगा। क्या होगा, आराम महसूस होगा। और जो है वो दर्द वाली समस्या जो है, अगर हम इसको कंटिन्यू यूज करें, तो वो दर्द की समस्या हमारी बॉडी से धीरे धीरे क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो अभी आप बताइए, मार्केट का इस्तेमाल करना चाहिए कि इसको इस्तेमाल करना चाहिए? तो इसको इसमें तो जरूरत है जागरूक होने की। जरूरत किस चीज की है, जागरूक होने की जरूरत है। अगर आप जागरूक न रहेंगे तो अपनी सुरक्षा आप खुद करेंगे, और जागरूक नहीं रहेंगे तो आपकी सुरक्षा कोई भी नहीं कर सकता। आप कुछ भी कर लेंगे, आपकी सुरक्षा कोई नहीं कर सकता। रोक दीजिए। तो आपकी